स्थिति में नहीं है। जो कि डॉक्टर जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे सीमा और सचिन को, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कल रात से ही जो है तबीयत बिगड़ी हुई है और अभी भी जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है और अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। वहीं जो वकील हैं एक, वो भी सीमा हैदर और सचिन से मिलने के लिए आए थे और तमाम जो लोग हैं और सब जो कि रबूपुरा के लोग हैं वो भाभी मानते हैं सीमा को, उनको देखने के लिए मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ख़राब सेहत का हवाला देकर लोगों को किसी और दिन आने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए तमाम जो मीडिया है वो मौजूद है और वो लगातार ये जानना चाहते हैं जो दावे किए गए थे और जो ग्राउंड रिपोर्ट जो जी न्यूज़ ने भी जाकर देखी है तो उसमें कई सारे ऐसे दावे हैं जिसकी सच्चाई जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ रही जैसा कि सीमा बता रही थी। तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जानना है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन की तबीयत जो है वो अभी थोड़ी सी नासार है और इसीलिए वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। प्रमोद और साथ ही लगातार क्योंकि सीमा हैदर पर एक्सक्लूसिव खुलासा। सीमा ने अब चला नागरिकता का दांव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पहेली की गुत्थी दिनों दिन और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। कभी सीमा हैदर एटीएस के सवालों का सामना कर रही हैं, तो कभी मीडिया के सामने अपने प्यार का पंचनामा जारी कर रही हैं। सीमा हैदर अब उत्तर प्रदेश की एटीएस के रडार पर हैं। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन ये दावा किया कि उनका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है, उसने कोई हेराफेरी नहीं की है। पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा दूसरा वीज़ा हर चीज़ मेरी लीगल थी। दरअसल सीमा हैदर पर आरोप है कि उसने फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे, लेकिन जब जी न्यूज ने उससे दस्तावेजों से जुड़े सवाल पूछे तो सीमा ने इन आरोपों से भी इनकार कर दिया। पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। जाहिर है सीमा पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को भारत में अवैध एंट्री की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से शक जताया जाने लगा कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है और उसने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। लेकिन सीमा की माने तो उसका मोबाइल पहले से ही टूटा हुआ था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। सवाल तो ये भी है कि अगर सीमा का मोबाइल भारत आने से पहले ही टूट गया था तो क्या वो उस मोबाइल को पाकिस्तान में ही रिपेयर नहीं करा पाई? टूटा हुआ मोबाइल भारत क्यों लेकर आई? क्या नादरा के कार्ड को बता रही है? जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है उसको नादरा का कार्ड बोलते हैं, आप आधार कार्ड कह रही हैं। शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी। हाँ, आप उसे आधार कार्ड बता रही हैं। आपके पास भारत का कोई आधार कार्ड भी है क्या? जी सर, सॉरी। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जो कह रही हैं सच कह रही हैं। सीमा ने एक बार फिर से दोहराया कि वो सचिन के प्यार में भारत चली आई, इसके अलावा उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। मुझे जेल कबूल है, जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। सीमा हैदर ने दावा किया कि सचिन मीणा 10 मार्च को उससे मिलने के लिए नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस गया था, लेकिन जब जी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस में 10 मार्च को सचिन मीणा के नाम से कोई एंट्री नहीं हुई थी। उस दिन 3 भारतीय गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन इसमें सचिन नाम का कोई शख्स नहीं था। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने भी दावा किया कि उसने सीमा नाम से किसी की एंट्री नहीं की थी। 10-11 ऐसा होता है। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए विनायक।
अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है वो। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की? हम वो एंट्री नहीं करते। उन्होंने बीवी बोला था, हम फिर एंट्री भी नहीं की। इसके साथ ही गेस्ट हाउस कर्मचारी ने जी न्यूज को ये भी बताया कि सीमा और सचिन ने नाम बदलकर कमरा बुक किया था। पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आए, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। जी न्यूज ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी के दावों पर सीमा हैदर से जब सवाल किया तो उसने इससे भी इनकार कर दिया। सीमा हैदर ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस का कर्मचारी झूठ बोल रहा है। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। इधर नेपाल के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे, वहां के स्टाफ की माने तो दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, लेकिन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, इसकी संभावना ना के बराबर है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। है तो यहाँ से नज़दीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में वो थोड़ा अरेंजमेंट करके वो पाल साल रख के ऐसा नेपाली तरीके से शादी का अरेंजमेंट वहाँ हो सकता है, लेकिन पशुपतिनाथ के प्रेमिसेस में अभी तक नहीं है। जाहिर है सीमा हैदर और सचिन के प्यार की दास्तान के बीच साजिशों के तारों का कनेक्शन अभी खुलना बाकी है, लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि पबजी वाले प्यार की इस कहानी के कई पन्ने पलटेंगे, जिसके बाद ये पुख्ता हो पाएगा कि सीमा हैदर के घर के बाहर मौजूद है। हमने आपकी एक रिपोर्ट भी देखी, आपने सीमा सचिन के डॉक्टर से भी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने और बताया कि आखिर कैसी उनकी तबीयत बिगड़ी, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल कल रात से ही सीमा हैदर और सचिन की जो है तबीयत बिगड़ गई है। लगातार जो है वो लोगों से बातचीत करने पे गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, जिसके बाद उन्हें रात से ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस वक्त जो सीमा हैदर का है घर पूरी तरह से बंद है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। जो कि डॉक्टर जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे सीमा और सचिन को, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कल रात से ही जो है तबीयत बिगड़ी हुई है और अभी भी जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है और अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। वहीं जो वकील हैं एक, वो भी सीमा हैदर और सचिन से मिलने के लिए आए थे और तमाम जो लोग हैं और सब जो कि रबुपुरा के लोग हैं वो भाभी मानते हैं सीमा को, उनको देखने के लिए मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ख़राब सेहत का हवाला देकर लोगों को किसी और दिन आने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए तमाम जो मीडिया है वो मौजूद है और वो लगातार ये जानना चाहते हैं। जो दावे किए गए थे और जो ग्राउंड रिपोर्ट जो जी न्यूज़ ने भी जाकर देखी है तो उसमें कई सारे ऐसे दावे हैं जिसकी सच्चाई जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ रही जैसा कि सीमा बता रही थी। तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जानना है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन की तबीयत जो है वो अभी थोड़ी सी नासार है और इसीलिए वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। प्रमोद और साथ ही लगातार क्योंकि सीमा हैदर पर एक्सक्लूसिव खुलासा। सीमा ने अब चला नागरिकता का दांव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पहेली की गुत्थी दिनों दिन और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। कभी सीमा हैदर एटीएस के सवालों का सामना कर रही हैं, तो कभी मीडिया के सामने अपने प्यार का पंचनामा जारी कर रही हैं। सीमा हैदर अब उत्तर प्रदेश की एटीएस के रडार पर हैं। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
इस दौरान सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन ये दावा किया कि उनका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है, उसने कोई हेराफेरी नहीं की है। पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। दरअसल सीमा हैदर पर आरोप है कि उसने फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे, लेकिन जब जी न्यूज ने उससे दस्तावेजों से जुड़े सवाल पूछे तो सीमा ने इन आरोपों से भी इनकार कर दिया। पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। जाहिर है सीमा पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को भारत में अवैध एंट्री की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से शक जताया जाने लगा कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है और उसने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। लेकिन सीमा की माने तो उसका मोबाइल पहले से ही टूटा हुआ था। ये सरासर झूठ। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ, हम यहाँ बनवाएंगे। सवाल तो ये भी है कि अगर सीमा का मोबाइल भारत आने से पहले ही टूट गया था तो क्या वो उस मोबाइल को पाकिस्तान में ही रिपेयर नहीं करा पाई? टूटा हुआ मोबाइल भारत क्यों लेकर आई? क्या नादरा के कार्ड को बता रही हैं? जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है उसको नादरा का कार्ड बोलते हैं, आप आधार कार्ड कह रही हैं। शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी। हाँ, आप उसे आधार कार्ड बता रही हैं। आपके पास भारत का कोई आधार कार्ड भी है क्या? जी सर, सॉरी। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जो कह रही हैं सच कह रही हैं। सीमा ने एक बार फिर से दोहराया कि वो सचिन के प्यार में भारत चली आई, इसके अलावा उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। मुझे जेल कबूल है, जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। सीमा हैदर ने दावा किया कि सचिन मीणा 10 मार्च को उससे मिलने के लिए नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस गया था, लेकिन जब जी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस में 10 मार्च को सचिन मीणा के नाम से कोई एंट्री नहीं हुई थी। उस दिन 3 भारतीय गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन इसमें सचिन नाम का कोई शख्स नहीं था। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने भी दावा किया कि उसने सीमा नाम से किसी की एंट्री नहीं की थी। 10-11 ऐसा होता है। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक। एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है, और एक ए विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है वो। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की? हम वो एंट्री नहीं करते। उन्होंने बीवी बोला था, हम एंट्री भी नहीं की। इसके साथ ही गेस्ट हाउस कर्मचारी ने जी न्यूज को ये भी बताया कि सीमा और सचिन ने नाम बदलकर कमरा बुक किया था। पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। जी न्यूज ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी के दावों पर सीमा हैदर से जब सवाल किया तो उसने इससे भी इनकार कर दिया। सीमा हैदर ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस का कर्मचारी झूठ बोल रहा है। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। इधर नेपाल के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे, वहां के स्टाफ की माने तो दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, लेकिन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, इसकी संभावना ना के बराबर है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। है तो यहाँ से नज़दीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में
वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में वो थोड़ा अरेंजमेंट करके वो पाल साल रख के ऐसा नेपाली तरीके से शादी का अरेंजमेंट वहाँ हो सकता है, लेकिन पशुपतिनाथ के प्रेमिसेस में अभी तक नहीं है। जाहिर है सीमा हैदर और सचिन के प्यार की दास्तान के बीच साजिशों के तारों का कनेक्शन अभी खुलना बाकी है, लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि पबजी वाले प्यार की इस कहानी के कई पन्ने पलटेंगे, जिसके बाद ये पुख्ता हो पाएगा कि सीमा हैदर के घर के बाहर मौजूद है। हमने आपकी एक रिपोर्ट भी देखी, आपने सीमा सचिन के डॉक्टर से भी बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने और बताया कि आखिर कैसी उनकी तबीयत बिगड़ी, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल कल रात से ही सीमा हैदर और सचिन की जो है तबीयत बिगड़ गई है। लगातार जो है वो लोगों से बातचीत करने पे गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, जिसके बाद उन्हें रात से ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस वक्त जो सीमा हैदर का है घर पूरी तरह से बंद है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। जो कि डॉक्टर जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे सीमा और सचिन को, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कल रात से ही जो है तबीयत बिगड़ी हुई है और अभी भी जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है और अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। वहीं जो वकील हैं एक, वो भी सीमा हैदर और सचिन से मिलने के लिए आए थे और तमाम जो लोग हैं और सब जो कि रबुपुरा के लोग हैं वो भाभी मानते हैं सीमा को, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ख़राब सेहत का हवाला देकर लोगों को किसी और दिन आने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए तमाम जो मीडिया है वो मौजूद है और वो लगातार ये जानना चाहते हैं। जो दावे किए गए थे और जो ग्राउंड रिपोर्ट जो जी न्यूज़ ने भी जाकर देखी है तो उसमें कई सारे ऐसे दावे हैं जिसकी सच्चाई जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ रही जैसा कि सीमा बता रही थी। तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जानना है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन की तबीयत जो है वो अभी थोड़ी सी नासार है और इसीलिए वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। प्रमोद, और साथ ही लगातार क्योंकि सीमा हैदर पर एक्सक्लूसिव खुलासा, सीमा ने अब चला नागरिकता का दांव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पहेली की गुत्थी, सीमा ने अब चला नागरिकता का दांव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पहेली की गुत्थी दिनों दिन और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। कभी सीमा हैदर एटीएस के सवालों का सामना कर रही हैं, तो कभी मीडिया के सामने अपने प्यार का पंचनामा जारी कर रही हैं। सीमा हैदर अब उत्तर प्रदेश की एटीएस के रडार पर हैं। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन ये दावा किया कि उनका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है। सीमा और सचिन मौजूद हैं और खबर यह है कि दोनों की ही तबीयत बिगड़ गई है। दोनों को घर में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और जो डॉक्टर्स का कहना है, यहाँ पर जो डॉक्टर बता रहे थे कि गर्मी की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी और दोनों को घर में ही देखिए उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। लगातार यूपी एटीएस इनसे पूछताछ कर रही थी और कल से ये खबर आ रही है कि इनकी तबीयत बिगड़ गई है। सीमा और सचिन जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा में अपने घर पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त हम रबुपुरा में मौजूद हैं जहां पे सीमा हैदर अपने पति सचिन के साथ रहती है, लेकिन सीमा और सचिन की तबीयत बताई जा रही है ख़राब है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लोग हैं जो कि अभी अभी घर से निकले हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए क्या तबीयत ख़राब है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? अंदर से आप निकले हैं, कैसी हालत है अभी सीमा की और सचिन दोनों की हालत खराब? दोनों की हालत ख़राब है, वीकनेस ज़्यादा है ये गर्मी की वजह से और चक्कर बने हुए हैं। तो क्या ट्रीटमेंट, कोई ड्रिप वगैरह लगाइए और क्या, बस देखो हो जाए सही, ना तो भर्ती कराना पड़ेगा। तो कब से तबीयत ख़राब हुई है, कब आपको पता? शाम से, रात से। रात ड्रिप चढ़ाई 1 बजे तक, फिर मैं घर चला गया, फिर अब दोबारा आया हूँ लगाने। अभी लगी हुई है ड्रिप। बातचीत वगैरह कर रही है?
हाँ, इतनी वो ना है, कम। बिल्कुल, ये डॉक्टर लोकेश है जो कि यहीं यहाँ पर गांव के ही हैं और रात को भी ड्रिप लगाई गई है। सीमा और सचिन को कमज़ोरी बताई जा रही है, लेकिन अभी जो उनकी तबीयत है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन अगर तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं और नेपाल के पोखरा से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं उनके घर के बाहर। ऐसे में सीमा और सचिन की तबीयत को लेकर कोई अपडेट सामने आई? क्या उनकी स्थिति बेहतर है? देखिए, फिलहाल सचिन और सीमा की जो स्थिति है वो जो सेहत है वो स्थिर है। बिल्कुल उनको जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है। लगातार डिहाइड्रेशन और जो बीपी है उनका वो लो हो गया था और साथ में काफ़ी ज़्यादा थकावट है, कमज़ोरी आ गई थी। डॉक्टर्स रात को आके ड्रिप चढ़ा के गए थे और सुबह भी ड्रिप चढ़ाई हुई है और घर के अंदर ही जो है पुलिसकर्मी है वो मौजूद है। फ़िलहाल सीमा को या सचिन को किसी से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि अभी ख़राब सेहत का हवाला देकर जो है वो लोगों से दूर रखा गया है। कई लोग जो है वो मिलने वाले आ रहे थे, उनको भी जो है वापस भेज दिया जा रहा है क्योंकि हालत जो है वो सीमा की ठीक नहीं है। लगातार कल पूरे दिन वो बात करती रही थी, सवालों के जवाब देती रही थी। जी मीडिया ने भी सीमा से कई बार बात की थी और कई सवाल किए थे जिनके जवाब उसने दिए थे। और लगातार जो उमस है वो इस पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा है कि डिहाइड्रेशन की संभावना सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से सीमा की जो है तबीयत ख़राब हो गई है। फिलहाल उसे जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है ताकि स्थिति जो है वो। चलिए और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, चूंकि आप इस वक्त सीमा सचिन के घर के बाहर मौजूद है, हमने आपकी एक रिपोर्ट भी देखी, आपने सीमा सचिन के डॉक्टर से भी बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने और बताया कि आखिर कैसी उनकी तबीयत बिगड़ी, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल कल रात से ही सीमा हैदर और सचिन की जो है तबीयत बिगड़ गई है। लगातार जो है वो लोगों से बातचीत करने पे गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, जिसके बाद उन्हें रात से ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस वक्त जो सीमा हैदर का है घर पूरी तरह से बंद है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। जो कि डॉक्टर जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे सीमा और सचिन को, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कल रात से ही जो है तबीयत बिगड़ी हुई है और अभी भी जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है और अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। वहीं जो वकील हैं एक, वो भी सीमा हैदर और सचिन से मिलने के लिए आए थे और तमाम जो लोग हैं और सब जो कि रबुपुरा के लोग हैं वो भाभी मानते हैं सीमा को, उनको देखने के लिए मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ख़राब सेहत का हवाला देकर लोगों को किसी और दिन आने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए तमाम जो मीडिया है वो मौजूद है और वो लगातार ये जानना चाहते हैं। जो दावे किए गए थे और जो ग्राउंड रिपोर्ट जो जी न्यूज़ ने भी जाकर देखी है तो उसमें कई सारे ऐसे दावे हैं जिसकी सच्चाई जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ रही जैसा कि सीमा बता रही थी। तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जानना है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन की तबीयत जो है वो अभी थोड़ी सी नासार है और इसीलिए वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। प्रमोद, और साथ ही लगातार क्योंकि सीमा हैदर पर एक्सक्लूसिव खुलासा। सीमा ने अब चला नागरिकता का दांव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पहेली की गुत्थी दिनों दिन और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। कभी सीमा हैदर एटीएस के सवालों का सामना कर रही हैं, तो कभी मीडिया के सामने अपने प्यार का पंचनामा जारी कर रही हैं। सीमा हैदर अब उत्तर प्रदेश की एटीएस के रडार पर हैं। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन ये दावा किया कि उनका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है, उसने कोई हेराफेरी नहीं की है। पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी।
दरअसल सीमा हैदर पर आरोप है कि उसने फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे, लेकिन जब जी न्यूज ने उससे दस्तावेजों से जुड़े सवाल पूछे तो सीमा ने इन आरोपों से भी इनकार कर दिया। पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। जाहिर है सीमा पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को भारत में अवैध एंट्री की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से शक जताया जाने लगा कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है और उसने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। लेकिन सीमा की माने तो उसका मोबाइल पहले से ही टूटा हुआ था। ये सरासर झूठ। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। सवाल तो ये भी है कि अगर सीमा का मोबाइल भारत आने से पहले ही टूट गया था तो क्या वो उस मोबाइल को पाकिस्तान में ही रिपेयर नहीं करा पाई? टूटा हुआ मोबाइल भारत क्यों लेकर आई? क्या नादरा के कार्ड को बता रही हैं? जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है उसको नादरा का कार्ड बोलते हैं, आप आधार कार्ड कह रही हैं। शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी। हाँ, आप उसे आधार कार्ड बता रही हैं। कार्ड कहते हैं। आपके पास भारत का कोई आधार कार्ड भी है क्या? जी सर, सॉरी। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जो कह रही हैं सच कह रही हैं। सीमा ने एक बार फिर से दोहराया कि वो सचिन के प्यार में भारत चली आई, इसके अलावा उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। मुझे जेल कबूल है, जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। सीमा हैदर ने दावा किया कि सचिन मीणा 10 मार्च को उससे मिलने के लिए नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस गया था, लेकिन जब जी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस में 10 मार्च को सचिन मीणा के नाम से कोई एंट्री नहीं हुई थी। उस दिन 3 भारतीय गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन इसमें सचिन नाम का कोई शख्स नहीं था। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने भी दावा किया कि उसने सीमा नाम से किसी की एंट्री नहीं की थी। 10-11 ऐसा होता है। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है, और एक ए इंडिया का विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है वो। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की? हम वो एंट्री नहीं करते। उन्होंने बीवी बोला था, एंट्री भी नहीं की। इसके साथ ही गेस्ट हाउस कर्मचारी ने जी न्यूज को ये भी बताया कि सीमा और सचिन ने नाम बदलकर कमरा बुक किया था। पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आए, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। जी न्यूज ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी के दावों पर सीमा हैदर से जब सवाल किया तो उसने इससे भी इनकार कर दिया। सीमा हैदर ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस का कर्मचारी झूठ बोल रहा है। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। इधर नेपाल के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे, वहां के स्टाफ की माने तो दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, लेकिन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, इसकी संभावना ना के बराबर है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। है तो यहाँ से नज़दीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में वो थोड़ा अरेंजमेंट करके वो पाल साल रख के ऐसा नेपाली तरीके से शादी का अरेंजमेंट वहाँ हो सकता है, लेकिन पशुपतिनाथ के प्रेमिसेस में अभी तक नहीं है। जाहिर है सीमा हैदर और सचिन के प्यार की दास्तान के बीच साजिशों के तारों का कनेक्शन अभी खुलना बाकी है।
लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि पबजी वाले प्यार की इस कहानी के कई पन्ने पलटेंगे, जिसके बाद ये पुख्ता हो पाएगा कि सीमा हैदर जासूस है या फिर सचिन के प्यार की मरी। पोखरा से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा और सचिन मौजूद हैं और खबर यह है कि दोनों की ही तबीयत बिगड़ गई है। दोनों को घर में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और जो डॉक्टर्स का कहना है, यहाँ पर जो डॉक्टर बता रहे थे कि गर्मी की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी और दोनों को घर में ही देखिए उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। लगातार यूपी एटीएस इनसे पूछताछ कर रही थी और कल से ये खबर आ रही है कि इनकी तबीयत बिगड़ गई है। सीमा और सचिन जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा में अपने घर पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त हम रबुपुरा में मौजूद हैं, जहां पे सीमा हैदर अपने पति सचिन के साथ रहती है, लेकिन सीमा और सचिन की तबीयत बताई जा रही है खराब है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लोग हैं जो कि अभी अभी घर से निकले हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए क्या तबीयत खराब है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? अंदर से आप निकले हैं, कैसी हालत है अभी सीमा की और सचिन दोनों की हालत खराब? दोनों की हालत ख़राब है, वीकनेस ज़्यादा है ये गर्मी की वजह से और चक्कर बने हुए हैं। तो क्या ट्रीटमेंट, कोई ड्रिप वगैरह लगाइए और क्या, बस देखो हो जाए सही, ना तो भर्ती कराना पड़ेगा। तो कब से तबीयत खराब हुई है, कब आपको पता है? शाम से, रात से। रात ड्रिप चढ़ाई 1 बजे तक, फिर मैं घर चला गया, फिर अब दोबारा आया हूँ लगाने। अभी लगी हुई है ड्रिप। बातचीत वगैरह कर रही है? हाँ, इतनी वो ना है, कम। बिल्कुल, ये डॉक्टर लोकेश है जो कि यहीं यहाँ पर गांव के ही हैं और रात को भी ड्रिप लगाई गई है। सीमा और सचिन को कमज़ोरी बताई जा रही है, लेकिन अभी जो उनकी तबीयत है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन अगर तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं और नेपाल के पोखरा से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं उनके घर के बाहर। ऐसे में सीमा और सचिन की तबीयत को लेकर कोई अपडेट सामने आई, क्या उनकी स्थिति बेहतर है? देखिए, फिलहाल सचिन और सीमा की जो स्थिति है वो जो सेहत है वो स्थिर है। बिल्कुल उनको जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है, लगातार डिहाइड्रेशन और जो बीपी है उनका वो लो हो गया था और साथ में काफ़ी ज़्यादा थकावट है, कमज़ोरी आ गई थी। डॉक्टर्स रात को आके